हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम ग्रुप थ्योरी के लेक्चर को फिर से आगे की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं। और इससे पहले जो भी ग्रुप थ्योरी के वीडियोज हैं वो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जब आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको मॉडर्न अलजेब्रा की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आप क्लिक करिएगा। उसके अंदर ग्रुप थ्योरी के अब तक के जो भी वीडियोज़ हैं और वीडियोज़ के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। या फिर आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ भी प्लेलिस्ट लिंक डाल रखा है। आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, तो देखिए ग्रुप थ्योरी में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इन अ ग्रुप, मतलब कॉन्जुगेसी रिलेशन पर। ओके, तो देखिए इसके जो डिफिनेशन है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए डिफिनेशन मैं यहाँ पे इसलिए लिख देता हूँ ताकि यदि आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, वरना अगर हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में बात करना चाहें तो हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा कि यदि G, O अगर ये एक ग्रुप है और इसमें से अगर हमने कोई दो एलिमेंट लिया A और B, ओके, तो देखिए A B का कंजुगेट कहा जाएगा यदि एक एलिमेंट X इस तरह से G के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो कि हो क्या कि X इन्वर्स B X करने पर हमें क्या मिल जाए, A मिल जाए। ओके, तो हम कहते हैं कि A इज कंजुगेट टू B। ओके, और इस चीज़ को कुछ ऐसा लिखा जाता है, A इज कंजुगेट टू B। ओके, कुछ हम ऐसा लिखेंगे, ये जो सिंबल है ना आप देख रहे हैं, A इज कंजुगेट टू B, राइट। मान लीजिए कि अगर B A के कंजुगेट है तो उस चीज़ को हम कुछ ऐसे लिखेंगे, B इज कंजुगेट टू A। और इसका मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट हम मान लेते हैं कि Y G के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि होगा क्या कि यहाँ पे जो B है ना वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा कि Y इन्वर्स A Y। ओके, यानी कम से कम एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि ये रिलेशन यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर भी कुछ ऐसा बनेगा। ओके, तो अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं B A के कंजुगेट है। ओके, या A B के कंजुगेट है, तो इस तरह से। ओके, तो देखिए यही जो 1 मिनट, हाँ, यही जो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, जो समझाया, वही चीज़ मैंने डिफिनेशन में जो है कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। लेट G बी अ ग्रुप, एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू G इज सेड टू बी कंजुगेट टू एन एलिमेंट B, रिटन एज, जिसको ऐसे लिखा जाएगा। ओके, इफ there exists some element X belongs to G such that A equal X inverse BX, राइट। और ये जो रिलेशन होता है ना, ये जो रिलेशन है इसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये जो रिलेशन है यही हमारा कहलाता है रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इन अ ग्रुप, या कॉन्जुगेसी रिलेशन कहलाता है। ओके, ये रिलेशन। अब देखिए क्या है कि इस रिलेशन से रिलेटेड जो है कि एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और वो थ्योरम जो है कि वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और इस थ्योरम को जो है कि मैं यहाँ पे प्रूव भी करूँगा, राइट। थ्योरम कुछ इस तरीके से है, जरा ध्यान दीजिएगा। थ्योरम कुछ इस तरीके से है, द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इन अ ग्रुप the relation of conjugacy इसको आप सही से लिख लीजिएगा, CY होगा, कंजुगेसी इन अ ग्रुप इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, ये जो है ना कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है और ये थ्योरम जो है कि एग्जाम में आपके पूछा भी जा सकता है। ओके, यानी जो ये रिलेशन होता है, जो कॉन्जुगेसी रिलेशन जो होता है ग्रुप में, वो क्या होता है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ।
जैसा कि आपने क्लास 12th में 11th-12th में आपने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। जैसे रिलेशन क्या होता है ना, रिलेशन क्या होता है कि दिस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, राइट, या ये एक ही सेट पर भी ये रिलेशन डिफाइन हो सकता है। सो रिलेशन जो हो सकता है वो ए क्रॉस ए का भी सबसेट हो सकता है। तो इस पर जो रिलेशन डिफाइन होता है, आर जो है कि ए क्रॉस ए का एक सबसेट होता है रिलेशन, राइट। तो इस पर जो ये रिलेशन डिफाइन होता है वो क्या होता है कि यदि ये रिलेशन इक्विवेलेंस तब कहलाएगा जब ये रिलेशन क्या हो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्री हो और क्या हो, ट्रांजिटिव हो। ओके, मैं शॉर्टकट में इन सबको लिख रहा हूँ। ओके, अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या मतलब होता है? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है ना कि इस आर सेट के अंदर खुद का खुद से रिलेशन होगा। मतलब कि कुछ ऐसा, जैसे कि अगर हम एक्स ए से लेते हैं तो इस आर के अंदर जो एलिमेंट होगा वो खुद का खुद से रिलेशन होगा, राइट। फॉर एवरी की बात होगी। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए एक्स रिलेशन एक्स, ओके, खुद का खुद से रिलेशन जो होगा वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन का क्या मतलब हुआ कि अगर दो एलिमेंट अगर आप लेते हैं, मान लीजिए सेट ए से, तो अगर एक्स रिलेशन वाई, मतलब एक्स और वाई में जो रिलेशन है वही रिलेशन यदि वाई और एक्स में है तो हम कहते हैं कि एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? तो यदि तीन एलिमेंट अगर आप लेते हैं एक्स वाई जेड, ओके, तो है क्या, ज़्यादा नीचे हो गया क्या, जरा मैं चेक कर लूँ, ज़्यादा नीचे तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, मुझे लगा ज़्यादा नीचे हो गया। तो देखिए है क्या कि यदि एक्स और वाई में जो रिलेशन है और वाई और जेड में सेम रिलेशन है, तो अगर एक्स और जेड में वही रिलेशन आ गया, राइट, मतलब कि एक्स और वाई में जो रिलेशन है वही रिलेशन वाई और जेड में हो, तो यदि एक्स और जेड में वही रिलेशन आ गया तो हम कहते हैं कि एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो यदि कोई रिलेशन जो है कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। हिंदी में इसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तुल्यता संबंध, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो गया होगा कि हाँ ऐसा कुछ है। ओके, तुल्यता संबंध। अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? स्वतुल्य संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? सममित। और ट्रांजिटिव को संक्रामक। ओके, कुछ इस तरीके से बोलते हैं, संक्रामक संबंध, राइट। तो अब देखिए जो रिलेशन होता है ये जो इस तरह का वो क्या होता है? जो कंजुगेसी रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इस चीज़ को हमें प्रूव भी करना है। तो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे, राइट, जरा ध्यान दीजिएगा। नाउ हमें गिवन क्या है? नाउ वी हैव ये देखिए रिलेशन दिया हुआ है, ए इज कंजुगेट टू बी, मीन्स क्या हुआ कि ए जो होगा यानी एक एलिमेंट एक्स इस तरह से एग्जिस्ट करेगा जी के अंदर कि एक्स इनवर्स बी एक्स जो होगा वो ए के इक्वल होगा, राइट, कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा फॉर सम एक्स बिलोंग टू जी। हमें ये शो करना है कि जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है। तो पहले इसमें हम बात करते हैं क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आप मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना समय की बचत करते हुए, शॉर्टकट में आप समझ लीजिए। तो इसमें क्या होना चाहिए? जैसे मान लीजिए हम ए लेते हैं, मान लीजिए कि हमने लिया ए बिलोंग्स टू जी। ओके, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए कि ए इज कॉन्जुगेट टू ए होना चाहिए। तो ए इज कॉन्जुगेट टू ए बोलने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी, जैसे यहाँ पे ए, यहाँ पे तो यहाँ भी ए होगा, तो यहाँ ए होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स के जगह पे एक ऐसा एलिमेंट इस जी के अंदर होगा जिससे दोनों बराबर होंगे। ताकि वो एलिमेंट क्या है तो जरा ध्यान दीजिएगा, यानी ए जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ए, अब पता नहीं क्या एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट करेगा कि ये दोनों बराबर हमें पता चले, तो वो एलिमेंट क्या है? आइडेंटिटी, राइट। आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप में होता ही है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, जिससे कि होगा क्या कि ई इनवर्स जो होगा वो क्या होगा? ई होगा, राइट। सो यहाँ पे अब देख सकते हैं बराबर होगा। आप आगे हल, जैसे ई इनवर्स का आइडेंटिटी है ना, तो ई ही होगा। सो ए ए आइडेंटिटी से आप एलिमेंट ऑपरेट करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा ना। सो ए ई और यहाँ पे ए इक्वल ए, आप देख सकते हैं दोनों बराबर आ रहे हैं। सिमेट्रिक रिलेशन की।
ओके, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो इसमें है क्या कि इसमें हमें ये शो करना है कि यदि A है B के कॉन्जुगेट तो हमें ये दिखाना है कि B जो होगा ये भी A के कॉन्जुगेट होगा, राइट। यानी हम यहाँ से लेके चलेंगे और ये चीज़ हम दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, A B बिलोंग टू G हमने लिया। सो A इज कॉन्जुगेट टू B, इट मीन्स दैट कि एक एलिमेंट X हम मान लेते हैं G के अंदर एग्जिस्ट कर रहा कि X इनवर्स BX करने पर हमें A मिल रहा, राइट। तो हमें प्रूफ करना है ये, तो यानी B इक्वल क्या होगा, यानी A, और एक एलिमेंट यहाँ ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि हो जाएगा कुछ ऐसा। तो देखिए वही एलिमेंट कैसे हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हम कैसे इस चीज़ को दिखा रहे हैं। हम क्या करते हैं कि X इनवर्स से हम X से हम राइट साइड से लेफ्ट से ऑपरेट करा देते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा कि X A X इनवर्स BX, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि X A X इनवर्स ये आइडेंटिटी हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि क्या हो जाएगा कि X A, और आइडेंटिटी से ये कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जगह नहीं है तो इसीलिए हम इन चीज़ों को यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि X इनवर्स से हम राइट से जो है कि ऑपरेट करा देते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो X A, सॉरी कुछ ऐसे है ना, A इज कॉन्जुगेट टू B, सो X A X इनवर्स इक्वल क्या हो जाएगा, BX X इनवर्स। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि X A X इनवर्स B आइडेंटिटी हो जाएगा, सो X A X इनवर्स इक्वल टू B। अब देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए कि X इनवर्स होना चाहिए और यहाँ पे X होना चाहिए, यानी इस एलिमेंट का इनवर्स यहाँ होना चाहिए। हम कहें कि इस एलिमेंट का इनवर्स यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ पे X इनवर्स इधर है, तो मुझे क्या करना है कि इधर कुछ ऐसा करना है। तो देखिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि इसको हम बना सकते हैं X इनवर्स का इनवर्स A X इनवर्स, राइट, सो इक्वल टू B। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूँ कि X के जगह पे यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा, X इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा, ध्यान से देखिए। ओके, यहाँ पे X इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा, यानी X इनवर्स का इनवर्स, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि X इनवर्स यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे X एग्जिस्ट कर रहा है कि एक एलिमेंट वो X एग्जिस्ट कर रहा ताकि ये रिलेशन यहाँ पे बन रहा कुछ इस तरीके से, X इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा। सो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं, हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि सो B इज कॉन्जुगेट टू A। ओके, कुछ इस तरीके से हमने दिखा दिया। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ओके, तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं जो है ना कि ये चीज़ें मैं ये क्लीन कर रहा हूँ। चलिए, ओके, नाउ ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन की हम बात करते हैं। तो देखिए होगा क्या कि मुझे 3 एलिमेंट चाहिए, सो A B C बिलोंग टू G हमने ले लिया, राइट। नाउ अब मुझे यहाँ पे ये शो करना है, जैसे मान लिया कि A इज कंजुगेट टू B है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A जो होगा फॉर सम X बिलोंग टू G के लिए क्या होगा कि X इनवर्स BX होगा, राइट। और B इज कंजुगेट टू C, क्योंकि देखिए इसमें हमें यही शो करना है ना कि A अगर B के कॉन्जुगेट है और B C के कॉन्जुगेट है, तो हमें दिखाना है कि A इज कॉन्जुगेट टू C है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर B इज कॉन्जुगेट टू A है, तो इसका मतलब B इक्वल फॉर सम, यहाँ पे आप इसको लिख लीजिएगा, फॉर सम X बिलोंग टू G, फॉर सम Y मान लेते हैं कि बिलोंग कर रहा है G के अंदर, Y जो ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा कि दोनों बराबर हो रहे हैं, सो Y इनवर्स CY, राइट। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो हम इक्वेशन 1 और 2 से चलते हैं। फ्रॉम
1 and 2। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये a हो जाएगा और ये हो जाएगा x इनवर्स, b की जगह पे हम ये चीज़ पुट कर देते हैं। सो क्या हो जाएगा y इनवर्स cy x, राइट। सो यहाँ पे देखिए, अच्छा एक चीज़ आपने पढ़ा था कि अगर a इनवर्स b इनवर्स हो, मतलब कि कुछ ऐसे कि अगर ए बी इनवर्स है तो हम लिख सकते हैं b इनवर्स a इनवर्स, लिख सकते हैं ना ग्रुप थ्योरी के अंदर। तो है क्या कि इसको हम क्या लिख सकते हैं कि y x इनवर्स हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा c y x। अब देखिए यहाँ पे कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा, देखिए कौन सा एलिमेंट, जैसे यहाँ x के जगह पे क्या एग्जिस्ट कर रहा, मतलब ये पूरा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा, राइट। सो यहाँ पे क्योंकि देखिए क्या है ना कि y जो है मान लीजिए g से बिलोंग कर रहा, x भी g से बिलोंग कर रहा, अब g एक ग्रुप है तो क्लोजर लॉ तो सेटिस्फाई होगा ही होगा, राइट। सो y इंटू जो x होगा वो भी g में बिलोंग करेगा। सो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा, यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर, तो वाई एक्स बिलोंग टू जी एग्जिस्ट कर रहा। सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ए इज कंजुगेट टू सी। तो इस प्रकार आप ये बोल सकते हैं, नीचे लिख दीजिएगा ओके, कि ये जो रिलेशन है ग्रुप में कंजुगेसी रिलेशन जो होता है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा हेंस द रिलेशन ऑफ कंजुगेसी in a group is an equivalence relation। आप ये चीज़ें तो लिख ही सकते हैं ना, ओके चलिए। अच्छा एक और टॉपिक इसके अंदर आता है, जरा उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, कंजुगेट क्लास ऑफ एन एलिमेंट। ओके इस पर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, कंजुगेट क्लास ऑफ एन एलिमेंट। ओके तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो छोटा सा टॉपिक था आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कंजुगेट क्लास ऑफ एन एलिमेंट ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कंजुगेट क्लास ऑफ एन एलिमेंट, ओके चलिए। जैसे मान लीजिए कि जी एक ग्रुप है, ओके जी क्या है कि एक ग्रुप है, और है क्या कि x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन, ये जो भी हैं ये सभी क्या है कि बिलोंग कर रहे हैं जी से, और b1 b2 ये सभी एलिमेंट जो भी है ना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सभी जी से बिलोंग कर रहे हैं, ए भी है वो भी जी से बिलोंग कर रहा है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट ग्रुप के अंदर है, राइट। और क्या हो कि मान लीजिए कि b1 कुछ इस तरीके से हो क्या कि b1 कुछ इस तरीके से हो कि एक एलिमेंट इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा हो कि x1 हम मान लेते हैं एग्जिस्ट कर रहा कि वो ए के कंजुगेट हो, राइट। फॉर सम यहाँ पे x1 कुछ इस तरह से जी के अंदर है कि ये b1 ए के कंजुगेट हो रहा, ओके ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जी के अंदर। फिर मान लीजिए कि हो क्या कि b2 भी मान लीजिए कि ए के ही कंजुगेट है, उसके लिए कोई अलग एलिमेंट इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा कुछ इस तरीके से। मान लीजिए कि ऐसे b3 भी हो, वो भी ए के कंजुगेट है, ओके। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो ए के ही कंजुगेट है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम ये बात करें कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, अगर हम ये बात करें नाउ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट कंजुगेट टू एन एलिमेंट ए, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा b1 b2 b3 एंड सो ऑन, ऐसा ये हमारे पास एक सेट बनेगा, सभी क्या है ए के कंजुगेट है, ओके। या आप चाहे तो इस चीज़ को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x1 इन्वर्स ए एक्स x1, x2 इन्वर्स ए x2, x3 इन्वर्स ए x3 एंड सो ऑन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो कहलाएगा ना, ये जो सेट है ये हमारा कहलाएगा कंजुगेट क्लास ऑफ ए। ये जो सेट है, ये जो भी सेट मैंने लिख रखा है, दिस इज कॉल्ड कंजुगेट क्लास ऑफ ए कहलाएगा, ए के सभी कंजुगेट है,
ओके, और इस चीज़ को हम कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, C ऑफ A या A पे बार। अच्छा नीचे, ज़्यादा नीचे नहीं हो गया ना, जरा मैं चेक कर लूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं है। ओके, कुछ ऐसा यहाँ पे कहलाएगा। ओके, अच्छा कई जगह पे मतलब कई किताबों में इसे कुछ ऐसे भी लिखा गया है। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसी चीज़ को आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, A पे बार या कंजुगेट ऑफ A। यहाँ पे आप कुछ ऐसे इन चीज़ों को लिख सकते हैं कि x इनवर्स AX सच दैट x बिलोंग्स टू G, जो है ना, ये सारा आप ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर आप इसी चीज़ को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, x बिलोंग्स टू G सच दैट x इज कॉन्जुगेट टू A, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, x इज कॉन्जुगेट टू A मीन्स कि जो x होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि किसी y के लिए, मान लेते हैं कि y बिलोंग्स टू G के लिए क्या होगा कि x इनवर्स y इनवर्स A y क्या होगा कि ये मतलब x इज कॉन्जुगेट टू A मीन्स कि x इक्वल कुछ ऐसा होगा, कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि x बिलोंग टू G, अब हो सकता है कि x1 हो वो भी A के कॉन्जुगेट हो, x1 को जगह इसके लिए y1 एग्जिस्ट कर रहा हो, सो y1 इनवर्स A y1, राइट। मतलब यही चीज़ कहने का मतलब ये है। ओके, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।